गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने अपना ब्लॉग यहीं पे एंड किया था। हम पहुंचे हुए हैं पिंगला और ये पिंगला का लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। तो हम लोग लीची के बगीचे और वो सब चीज़ें देखने के लिए जा रहे थे, यहाँ का गांव, क्योंकि इस साइड को हम पहले कभी भी नहीं आए थे। तो फिर सबसे पहले तो शुरुआत में ही ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा और फिर राजमा है ये। हाँ, मे भी हो सकता ये काले वाली दाल है। नहीं नहीं, ये बर्थे आई थिंक, शायद ये टेढ़े लगी कराएं, पता नहीं। अब राजमा भी उगते हैं रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ उगते हैं। सभी चीजें उगती हैं, पर इस साइड को ना हम सही से वीडियो नहीं बन पा रहा है क्योंकि इस साइड को बन रहा है। अच्छा, क्योंकि सूरज सामने है ना इस साइड को, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। आई वाह, मैं गिर गई थी। रास्ता तो ठीक है पर मेरा ध्यान नहीं है ना ठीक। मेरे हस्बैंड जी थक गए हैं तो थक के ये बैठ गए, चूर हो गए। और बाकी आज आपको पूरा बढ़िया गांव की सैर कराई मैंने। तो बहुत दूर से हम लोग आए स्पेशली एक गांव का वो सारा कल्चर वगैरह देखने और सब कुछ उसी तरह की चीज़ें। ये देखो गांव में बढ़िया बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं ना। मेरी बना देना फिर। तेरी बन रही है। पहले फोन पे फॉरवर्ड कर देना ना, फिर मैं ये अखरोड़ा का पेट है ना, अखरोट का पेड़। अभी चुप, निकल गया, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं इसको, हाइब्रिड। और क्या इतनी साइड तो बड़ी बड़ी हुई लिचियां इसका सारे बगीचे तो ये सरकारी की बंदे का है, ये अपने बंदे जग गए। तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं लीची के बगीचे। कुछ लोगों के अपने पर्सनल है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है, बाकी कुछ एक गवर्नमेंट के अंडर भी है। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, तो वो सारा गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट उसको बोलियां लगती हैं कुछ, तो उस तरह से फिर जो भी बोली लगाता है उस तरह से उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर उस साल की जो फसल वगैरह होगी तो वो वही देख रेख भी करेंगे और बाकी सारा कुछ भी। तो आगे मैं आपको पूरा वो भी दिखा रही हूँ। बाकी शुरुआत में ही मैंने आपको मंदिर दिखाया था। मंदिर से आगे चल के फिर अलग अलग गांव हैं और रास्ते में सारे वो खेत, जैसे वो पंजाब वाले होते हैं ना प्लेन एरिया, तो उस तरह रोपे के खेत थे। और फिर वहीं से फिर ये आगे को हम लोग आ गए इस साइड को। फिर ये सारा जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे साइड में भिंडी लगा रखी है, तो यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि खूब सारी भिंडियाँ होती होंगी। तो इस तरीके से बहुत उपजाऊ ज़मीन है इस साइड वाली। तो अभी हम लोग फिर पूरा बगीचा और ये पूरा आज मतलब बच्चों को भी एक तरह से गांव की सैर हो गई और हम भी कभी आए नहीं थे इस साइड को। मैंने अपनी दादी से बहुत बार सुन रखा था कि ऐसे ऐसे भी पिंगला लाहौल का मेला वेला लगता है, कुछ ऐसा ऐसा सुनाते थे मेरी दादी ना। तो वहाँ पे कुछ स्टोरी थी एक, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लंबी होगी स्टोरी तो फिर आप भी उसमें ध्यान नहीं लोगे। अभी मैं आपको बगीचे पे फिर कभी बैठ के आराम से जो छोटी मोटी चीज़ें छूट भी गई होंगी ना, मुझे ध्यान नहीं होंगी, तो वो भी दोबारा से रिवाइज़ करके मैं आपको सुनाऊँगी वो सारी स्टोरी। बाकी अभी के लिए आप देख ही सकते हो कि बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, गांव बहुत प्यारा था और खेत वेत मतलब एकदम जैसा मतलब होता है ना, हमने सोच रखा था कि भाई इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स जो है ना ये लोग निकाल चुके हैं, तो इसलिए भी आपको खाली खाली दिख रहा है और कहीं कहीं पे नहीं भी हैं पेड़। आगे आपको पूरा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। लो जी, इनको ये देखिए जी, वाह कितनी प्यारी लिचियाँ लगी हुई हैं। मेरे फोन नहीं चब अंधेरा लग रहा नजर आने। अच्छा हाँ जी, सरकारी है बेटा ये। आई वो गूगल पे तो इन्हें होना है, इन्हें कहा नहीं होना, नहीं लेके तो जा रहे हैं जैसे बैग बुक भर के। मे भी है तो है, इतने रखी हुई। चलो ठेका करते हैं यहाँ पे लीचियों के लिए। आई मान
पैक होती रहती है यहाँ पे लीचियाँ यस बहुत यस, यहाँ पे पैक होती रहती है लीचियाँ, और सब खाती जाते हैं। खाते जाते हैं। देख लंगड़ भी इनको काट नहीं रहे हैं। हाँ जी, ऐसे क्यों लंगड़ क्यों काट रहे हैं? हाँ ये जी हम आ गए अब खुद। आ गए हैं हम लीची के बगीचे में। ये इधर को ना सूरज का वो पड़ रहा है तो उस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये देखिए आपको आगे मैं दिखाती हूँ सारी लीचियाँ लीचियाँ और यहाँ पे हो रखी है घास ही घास, और वो लोग कर रहे हैं लीचियों का काम, मतलब यहीं से फिर इसकी छंटाई वंटाई करके फिर आगे लेके जाते हैं। ऊपर भी दिख रहा है ना मेरे को, देखो वीडियो में नहीं दिख रहा है ना उस लेवल से, लेकिन ये देखो पूरा लाल लाल ही दिख रहा है। और इधर को भी एक्चुअली हस्बैंड जी भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं थोड़ा सा बोलने में ना, लीची आने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, बताने के लिए। ये लीची लगी हुई है और कितनी मतलब वाह जी वाह, अल्टीमेट कलर है। क्या बात है। गुच्छे लगे हुए जो हम बोला ऐसे ही देखते थे खाते इसको देख के ना दिल खुश हो गया, तो इसीलिए फिर हमने भी एक डब्बा पैक करवा दिया। पैक करा करके लेके जा रहे हैं ना यहीं से बगीचे से, मतलब तोड़ने के लिए मना किया ना इन्होंने यहाँ से कि भी ये खुद तोड़ते हैं, जैसे स्प्रे वगैरह करी होती है। तो मैं क्या क्लिप बनाना है बस खाली, बोला बना के आओ, बोला कोई बात नहीं थोड़ा सा बोला करो हमारे लिए भी। मैं क्या ठीक है भाई मैं बना के आती हूँ, मतलब मेरे को चांस मिल जाता है ना, मतलब यूट्यूब का ये फ़ायदा हो जाता है कि कहीं पर भी जो मतलब दिल से करना चाहते हैं ना चीज़ों को क्लिप बना देते हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये देखिए मतलब कितने गुच्छे गुच्छे, ओ वाह कितना मज़ा आ रहा है ना देखने में भी। शादी में टूटने आगे तोड़ना ही शुरू कर देना था, वो वहाँ पे खड़े किया है इसीलिए ना। एक मिनट मुझे भी लो ना लीचियों के साथ, और फिर ना मेरा मतलब वो भी बनाना, ये फोटो भी खींचना थोड़ा सा, मतलब नज़दीक भी लेके आना, और एक मेरा शॉर्ट भी बनाना। ले फोटो कर लूँ। जी आज हम आए हैं लीची के बगीचे में हार्वेस्टिंग करने, और देख सकते हो आपकी कितनी खूबसूरत लाल लाल लीचियों, जिन्हें देख के मन कर जाए आपका कि अभी खा जाए कसम से। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ आपको बस लीचियाँ ही लीचियाँ नज़र आएंगी। तो बहुत ही लाजवाब जगह, लाजवाब। देखो मेरे से भाई जुबान भी तोतली हो गई इनको। चलो आगे खड़े हो जाओ ऐसे करके। ये देखिए मेरे एक बढ़िया सा फोटो भी क्लिक करना लाल लाल लीचियों के साथ, लाल लाल बंदना तायरा है ना। तो कितनी इन्हें तो बड़ा ज्यादा वो कितनी होनी, नहीं केयर तो करनी पड़ती है, अदरवाइज उसमें कोई डाउट नहीं है। बिना केयर के थोड़ी ना होते, बिना केयर के नहीं हो सकता। नहीं पर ये बढ़िया नहीं किया है आई कने अपने आप अपनी आँखें देखी ने। ये देखिए यहाँ पे फिर चली हुई है पैकिंग शैकिंग, सीधा यहाँ से उतार के इसकी छंटाई वंटाई करके और सही से फिर इसको पैक करके, ये देखिए यहाँ पे दे दिए हमें। हाँ जी हमें तो मिल गई 10 किलो की पेटी बुक कर पैक करा ली मिठू ने, और बाकी खाने के लिए फ्रेश अभी और ले लेंगे। ये पिंगला की लीची है, ये बेस्ट लीची है। हाँ जी मीठी भी बहुत है। हाँ जी मिट्टी की कम 50-60 खाली होगी, 50-60 खाली होगी। लीची देश विदेश में भी मशहूर हो जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल। नहीं तो कोई अगर विदेश से ऑर्डर करना चाहे तो भेज दोगे? बिल्कुल भेज देंगे जी। हो जाएगा ये सारा एक्सपोर्ट ही हो रहा है जी, सारा ये बेंगलोर माल जा रहा है हमारा। अच्छा नहीं बाहर कहीं बोले कोई कनाडा से कोई अमेरिका से बिल्कुल भेजेंगे जी, बिल्कुल भेज देंगे जी बिल्कुल। भाई आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। देख लो पिंगला की लीची देखने में ही कितनी लाजवाब है, और बाकी मतलब एकदम मस्त लाल लाल कलर की। खाने में तो बहुत वाह जी वाह, नेचुरल वाटर को पीने का मजा ही कुछ और है। तो लो जी फाइनली पिंगला भी घूम आए। मतलब कई दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे। एक्चुअली इस वाली साइड को हम फर्स्ट टाइम ही आए, इससे पहले कभी भी नहीं आए थे। तो होता है ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि अच्छा कैसा होगा क्या होगा। तो फाइनली मतलब जाके आ गए, गांव देखा, लीची के बगीचे देखे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और लीची हम लेकर के आ गए अपने साथ लगभग 12 किलो के आसपास। एक तो हमने 10 किलो की वो पेटी बुक कर ली थी ना, और बाकी 2 किलो में के चलते फिरते गाड़ी में खाएंगे।
तो वो लिया। और प्राइस की बात बताऊं तो वैसे तो उन्होंने बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ढिंडोरा पीट देती हूँ। 120 रुपये किलो के हिसाब से हमें मिली। उसमें भी वो मना कर रहे थे कि भाई हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, मतलब लॉस ही होगा, इससे बेटर तो हम आगे भाई जहाँ बेचते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा प्राइस में बेचते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो चलो जो भी था, फिर यहाँ से ली हमने सब्जी, पीछे से मैंने पनीर लिया और यहाँ से ली शिमला मिर्च, प्याज लिए। एक्चुअली मटर जो थे ना यहाँ पे थे ही नहीं, और जो आ ही नहीं रहे हैं मतलब पीछे से सप्लाई में, और अब मतलब आउट ऑफ सीज़न हो गया है। और जो आ भी रहे हैं थोड़े बहुत तो वो बहुत ज़्यादा महंगे, मतलब 200 रुपये से ऊपर केजी बिक रहे हैं। चलो मैं क्या, आज कढ़ाई पनीर ही खाते हैं, शिमला मिर्च और ये प्याज वाला, तो ये भी अच्छा लगता है खाने में, सबको पसंद है घर पे। हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि शिमला मिर्च को हटा देते हैं, और बाकी मटर पनीर होता है तो शान भी मटर खाती है ज़्यादा। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये लेकर के आए थे। फिर पहले तो मैंने ये मोटा मोटा प्याज काट लिया, फिर इसको अलग किया, मतलब एक एक जो इसका अलग अलग पीस था वो अलग अलग कर दिया। और बाकी फिर शिमला मिर्च को भी इसी तरह से काट के, अभी ज़्यादा ऑयल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि पतिदेव को थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, जीरो ऑयल कुकिंग के लिए आपने बोला तो था, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पाई। एक दिन बनाई थी मैंने विदाउट ऑयल सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी भी थी। और पतिदेव मगर फिर भी लग जाते हैं अकर मकर करने की, नहीं 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 ऐसा नहीं, बेकार बनेगी ये वो है। तो फिर मैंने नहीं किया था उस दिन, शूट नहीं किया था। अदरवाइज़ बनाई थी मैंने टेस्ट के लिए, मैं क्या कि कैसा बनेगा, बट अच्छी बनी थी। तो बनाऊंगी किसी दिन में। और अभी फिर ये देखिए प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, मैंने उतने ज़्यादा नहीं भुने, थोड़ा कच्चे कच्चे ही रखे। और शिमला मिर्च भी, क्योंकि आपको पता थोड़ी देर में पक जाती है। तो ये बनाए थे चपाती के साथ रात को डिनर के लिए। बाकी मॉर्निंग में ही ये हम लग गए भाई अपनी कार्रवाई करने, क्योंकि शाम को तो फिर खाना बना करके काफ़ी लेट हो गया था सारा, तो मैं कर नहीं पाई थी। ये एक्चुअली जो मेरी भाभी है ना मंजू, उसके दादाजी ने दिए थे ये हमें आम, तो वही मैं क्या, और क्योंकि कुछ बीच से फटे भी थे ना, जैसे उन्होंने पेड़ हिला करके उतारे होंगे ना, तो फिर मैंने सोचा कि इसका आम रस बनाती हूँ। और ऐसे भी ये जो लोकल वाले आम होते हैं ना, ये खट्टे लगते हैं, मतलब दांत तो फिर इनसे आपके खट्टे हो जाते हैं, फिर मतलब खाना वाना नहीं खाया जाता। तो इसलिए फिर मैं क्या, ऐसे बच्चे भी नहीं खाएंगे, एक आध खाएंगे, फिर इनके दांत, हम क्या बोलते हैं लोकल में ना, दांत सी जाएंगे ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब देखो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो आप भी जानना चाहते हो, इसलिए मैं बीच बीच में बताती चलती हूँ। तो फिर इस वजह से फिर मैंने इनका आम रस बनाया, और बच्चों ने भी थोड़ी सी चीनी डाल करके खाया, क्योंकि खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, थोड़े खट्टे मीठे, पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यही वाले। जो मार्केट में आते हैं ना, खैर उनका अपना टेस्ट होता है, लेकिन ये जो गांव वाले होते हैं ना, ये बिल्कुल जो मतलब पुराने से पेड़ होते हैं उनसे निकलते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो वही वाले थे ये आम। तो इनका फिर आम रस बनाया मैंने और रख दिया फिर फ्रिज में। मैं क्या, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे पूरा दिन भर। और ये बन रही है आलू की सब्ज़ी, दही डालना है मुझे इसमें, तो ये दही आलू बन रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया कि पहले तो इसको ऑयल के साथ ही थोड़ा पकने दिया, फिर टमाटर डाले थे ऊपर से। जैसे आप इनको कड़छी से दबाओगे ना तो बिल्कुल मैश हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो उस तरीके से, बाकी हस्बैंड जब बनाते हैं तो वो ग्राइंड करके उस तरीके से बनाते हैं। आज उनको थोड़ा सा बाहर काम था अपना, तो इसलिए फिर सारी कुकिंग मैं ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दही की जगह, क्योंकि दही नहीं थी मेरे पास, थी लस्सी, तो लस्सी डाली और कसम से क्या गजब का टेस्ट आया ना। मैं तो इस आलू की सब्ज़ी की दीवानी हो गई।